तकदीर दी आपने बाबा हमें, कितने हंसे तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। हमसे गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी। गम से गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी। ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। यह पुरुषोत्तम संगम युग हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कितना न सुहावना है। रोज रोज भगवान हम बच्चों को नई नई टाइटल देते हैं। हर मुरली में कोई न कोई नया टाइटल मिलता है। हर रोज नया नया वरदान मिलता है। हर रोज हमारी उन्नति के लिए कितने श्रेष्ठ महावाक्य मिलते हैं। पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए बाबा की शिक्षाएं हमें रोज रोज मिलती है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि हम बच्चों को भगवान का इतना प्यार मिलता है। सभी को मिलता है ना प्यार। हाँ, कितना प्यार बाबा का मिलता है हम बच्चों को। परसों के दिन तो बाबा ने इतना प्यार किया। हम बच्चों को दिल तख्त भी दिया, तिलक भी दिया और ताज भी दिया। सभी वो पहन करके बैठे हो, पहन करके बैठे हो। जो समझते हम ताज और तिलक और तख्तधारी होकर बैठे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, अरे सारे ओके। हम बाबा ने कौन सा हमें तख्त दिया है? हाँ, कौन सा तख्त दिया है? दिल तख्त। भगवान का दिल तख्त कितना बड़ा है।
सब आत्माएं उस दिल तख्त पर बैठ सकती है। दुनिया में जो तख्त होंगे वो तो एक ही राजा बैठेगा। सतयुग में भी तख्त पर एक ही राजा बैठेगा। लेकिन भगवान के दिल तख्त पर कितने बैठ सकते हैं? कितने बैठ सकते हैं? हाँ, अनगिनत। इतना बड़ा है भगवान का दिल तख्त। लेकिन दिल तख्त जीतने के लिए हमारा क्या पुरुषार्थ है, ये बाबा कहते हैं अपने में देखो। कोई भी लौकिक पिता अपने बच्चे को प्यार तो करता है, लेकिन कौन से बच्चे को अपने दिल में समाएगा? सब बच्चे उनके हैं, समझो 4-5 बच्चे हैं उनको, लेकिन भले कहेगी कि सब बच्चों को वो प्यार करता है, लेकिन फिर भी कुछ नंबर तो देगा ना कि कौन सा मेरा बच्चा बहुत दिल पर चढ़ा हुआ है और कौन सा बच्चा मेरे दिल पर नहीं चढ़ा हुआ है, ये भी बताएगा। तो कौन सा बच्चा उसके दिल पर चढ़ा हुआ होगा? जो आज्ञाकारी होगा, जो वफादार होगा, जो फरमान बरदार होगा, जिसके अंदर सच्चाई सफाई होगी, वो बच्चा ही पिता के दिल पर चढ़ सकता है। अगर वो आज्ञाकारी नहीं है, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, फरमान बरदार नहीं है, सच्चाई सफाई नहीं है, तो वो बच्चा कैसे पिता के दिल पर चढ़ सकेगा? तो बाबा के हम सब बच्चे तो हैं, हम सब हकदार हैं भगवान के दिल तख्त का। दिल तख्त के हकदार है ना। भगवान तो कहते हैं मेरे दिल तख्त पर बैठ जाओ, लेकिन उसके लिए फिर नियम भी तो बताते हैं कि कौन से बच्चे मेरे दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। तो हम अपने आप से पूछें कि हम सचमुच बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं? जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, हम उस श्रीमत पर पूर्ण रूप से चल रहे हैं? क्योंकि आज्ञाकारी तो तभी कहलाएंगे ना कि जो बाबा हमें कहते हैं हम उसे अपने जीवन में धारण करें, उस अनुसार आचरण करें। तो ये पहली बात अपने आप से पूछनी होगी, हम इतने आज्ञाकारी हैं, पिता के वफादार भी हैं, कहीं ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे हैं जो मेरे पिता का नाम बदनाम हो? कई बार होता है ना। अब ऐसा कोई काम कर दिया तो पहला प्रश्न तो यही उठेगा, ये किसका बेटा है? ये किसका बेटा है? पहला प्रश्न यही उठेगा। हाँ, कई बार इसका वर्णन आता है, कई ऐसे प्रसंग हुए हैं जो पिता का भी नाम बदनाम हो जाता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, एक समय पर प्रधानमंत्री थे, और एक दिन उसका बेटा खूब शराब पी करके रास्ते पर गिरा पड़ा था। उसका अपना बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा,
शराब पी करके ऐसे रास्ते पर पड़ा है। तो पुलिस आई, ये कौन ऐसे रास्ते पर गिरा पड़ा है? तो देखा कि बहुत शराब पिया हुआ है, एक यंग लड़का। तो पता किया इसके किसका बेटा है। तो पता चला कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है उसका बेटा है। तो अगले दिन अखबार में क्या न्यूज़ आ गई कि जो अपने बेटे को नहीं संभाल सकता है वो देश को क्या चलाएगा। अब सोचो, जो अपने बेटे को नहीं संभाल सकता है वो देश कैसे संभालेगा। पहले बेटे को तो संभाले। ऐसा उसका बेटा नालायक शराब पीकर रास्ते पर गिरा पड़ा है ना। कई ऐसे देखते एकदम रास्ते पर ऐसे गिरे पड़े होते, शराबी होते हैं या ऐसे चलते हैं, शराब पिया हुआ होता है। तो देखो पिता का कितना नाम बदनाम हुआ, अखबारों में आ गया, इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई थी। कुछ साल पहले की बात है ये। तो हम भगवान के आज्ञाकारी वफादार बच्चे हैं। सच्चाई सफाई हमारे में कितनी है? सच्चाई और सफाई किसको कहा जाता है? हाँ? आज भी बाबा ने कहा कि आपने कोई भी भूले की हो वो बाबा को सच्चाई से लिख कर दो। भले बाबा कहते हैं कि जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा, लेकिन बाबा ने साथ में ये भी कह दिया कि हल्के हो जाएंगे। बाप को सच बता दिया। तो बाबा को सच बता दिया माना दिल साफ है। तो अपने अंदर देखना है कि मेरा दिल साफ है जो मैं बाबा का दिल तक जीत सकूं। मेरे अंदर कितनी सच्चाई सफाई है। क्या बाबा से मैं सब कुछ शेयर करता हूँ? एक है सच्चाई और दूसरी है सफाई। तो सफाई माना बाबा से कोई भी प्रकार का अंदर में निश्चय में कमी न हो, क्योंकि निश्चय भी कई बार डामाडोल हो जाता है। पता नहीं ये भगवान का कार्य है या नहीं। सच्चाई तो बहुत ज़रूरी है। खुद में भी निश्चय चाहिए। जो भगवान हमें कहते हैं वो सचमुच हूँ मैं, वो सचमुच है, क्योंकि भगवान तो सत्य है ना। तो सत्य बाप जो कहेगा वो सत्य ही होगा ना। वो लौकिक बाप तो कभी कभी झूठ भी बोल देंगे, लेकिन भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम है। वो जो कुछ कहेगा वो तो सत्य ही होगा ना। पर कोई संशय करे, बाबा तो कहते हैं सतयुग आएगा, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। बाबा कहते हैं ये विनाश होना है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। पता नहीं का मतलब क्या है कि अभी तक जो बाबा कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है। ऐसे होता है ना। अब किसने कुछ कहा और हम कहे पता नहीं, ये कह तो रहा है, पता नहीं, मना विश्वास इतना नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं तो सत्य हूँ, तो मैं सत्य हूँ तो जो कुछ कहूँगा वो तो सत्य ही कहूँगा। इसीलिए बाबा पर इतना विश्वास कि भगवान के ये महावाक्य जो हम मुरलियों में सुनते हैं ये सत्य महावाक्य है। और सत्य महावाक्य होने के कारण वो अवश्यम भावी भी है, अवश्य होना है। लेकिन
कई कहते हैं फिर बाबा डेट क्यों नहीं बताते, अगर सब ये जो भी है होना है। बाबा कहते डेट तो तुमको फिक्स करनी है। अब तुम तैयार ही नहीं हुए हो तो बाबा कैसे डेट दे। बच्चे भी तो तैयार चाहिए नई दुनिया के लिए। अगर बच्चे ही तैयार नहीं हैं तो बाबा डेट कैसे दे। तो इसीलिए बाबा बच्चों से पूछते हैं आप डेट बताओ। बाबा डेट नहीं बताएंगे, क्योंकि कई समझते अगर ये 2 साल में हो जाए तो मैं इतना बिजनेस को बढ़ाऊँ नहीं, ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, वो नहीं करूँ। पर बाबा कहते तुम तैयार कहाँ हो। बाबा डेट नहीं बताएंगे, बाबा अंत तक डेट नहीं बताएंगे, क्योंकि बाबा ने ये भी कह दिया है सब अचानक होगा। सब अचानक, तो डेट कैसे बताएंगे। आपको सदा एवर रेडी रहना है। जैसे बाबा कहे वैसे तैयार होने चाहिए हम। बाबा कहेंगे अभी चलो घर, तो हम बच्चे तैयार। नहीं बाबा ये पैकिंग करनी है, वो पैकिंग करनी है, ये करना है, वो लेना है, वो देना है, ये बहाने नहीं चलेंगे। और एवर रेडी बाबा कहते रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का अभ्यास माना हर वक्त हम ऐसे तैयार रहें, क्योंकि अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में धोखा खा लेंगे, है ना। बच्चा पढ़ाई नहीं पढ़ता है, कहेगा हाँ एग्ज़ाम का पता चल जाएगा ना तो मैं उस समय पढ़ लूँगा। अब उस समय कैसे पढ़ेगा। कई हमने स्टूडेंट्स देखे हैं, सारा साल तो ऐसे ही वेस्ट किया और अंतिम दिनों में 1-2 दिन पहले चलो थोड़ा किताब उठाया और इतने नर्वस हो जाते हैं। जो जैसे एग्ज़ाम का दिन आता है उस दिन कहीं डायरिया हो गया, बुखार हो गया, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, और वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पहले से तैयार थे ही नहीं ना। तो इसीलिए उसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ा, उसके दिल पर भी पड़ा, सारे शरीर पर पड़ा। तो बस मायूस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे और उसी में उनका समय चला जाएगा और फेल हो जाएंगे। और जो बहुत काल का अभ्यास कर चुके हैं, जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं गंवाया है, नहीं टाइम गंवाया है, वो तो कहेंगे भले आए, कभी भी आए एग्ज़ाम हम तैयार हैं, कभी भी आए हम तैयार हैं, क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और श्रीमत पर चल रहे हैं। तो इसीलिए सदा तैयार है। इसलिए वो बाबा से डेट भी नहीं पूछेंगे, बाबा कब तक। हाँ बाबा हम तैयार हैं। तो इसीलिए सच्चाई और सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो सच्चाई माना बाबा के आगे समर्पण। जो जो बाबा कहे जी बाबा, जी बाबा। और जब हम जी बाबा करते हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं, तो फिर सफाई भी ज़रूरी है। सफाई माना नो कन्फ्यूजन, अंदर में मूंझ नहीं। सफाई माना कुछ भी किचरा नहीं, है ना। तभी कहेंगे ना सफाई। भैया सफाई क्यों नहीं की, माना ये किचरा पड़ा है, इसका मतलब सफाई नहीं की है। तो कन्फ्यूजन, मन ही मन में मूंझ, कोई न कोई प्रकार की मूंझ अगर है, इसका मतलब सफाई नहीं है। कहीं न कहीं अटकाव है, लगाव है, झुकाव है, होता है ना।
हमारी दादी जानकी जी बहुत प्यार से ये शब्द कहती है थी, अटकना, मटकना, चटकना, पता नहीं क्या क्या ऐसे कई शब्द दादी जी कहते थे। तो ये सब बातें नहीं होगी, वो सहज ही उपराम स्थिति को प्राप्त किए हुए होंगे। वो सहज ही जो आज जी जो बाबा ने कहा, हाँ, कल का साक्षी दृष्टा होंगे। न पर चिंतन, न पर निंदा, न पर ग्लानि, न पर मत, उसमें अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति नहीं गंवाएंगे। जैसे स्टूडेंट तैयारी करता है परीक्षा की तो और बातों में नहीं जाता है। उसका दोस्त आकर कहेगा चलो पिक्चर चले, ना 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 मेरा एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम है, मैं पिक्चर में नहीं जाऊंगा। चलो घूमने चले, नहीं मेरा एग्ज़ाम है। तो इसीलिए वो अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति जो बाबा कहते हैं उसको कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाएगा। तो हमको भी देखना है कि हमारा कुछ व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। बैठे हैं, हाँ, दादी जी कई बार कहती थी, आपस में गप्पे मार रहे हैं तो एक प्रसंग याद आता है कि कुछ बहनें आपस में ऐसे ही बातें कर रही थी। तो बड़ी दीदी पहुंच गई वहाँ। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, दीदी दिल्ली में बहुत रही है, दिल्ली को बहुत संभाला है दीदी ने। तो दीदी बहुत पहुंच गई वहाँ और दीदी ने उन बहनों से पूछा, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? अब वो तो सहम गई, दीदी से डर गई, दीदी थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी कुछ भी नहीं, ऐसे ही, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसे ही का मतलब अब बड़ी दीदी को क्या बताएंगे, हम फलाने की बात, फलाने की बात, फलाने की बात कर रहे थे। तो नहीं दीदी कुछ भी नहीं, ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो दीदी ने कहा ज़रूर कुछ दाल में काला है हाँ, कुछ दाल में काला है। एक बार गुलजार दादी के सामने भी ऐसे हुआ। आपस में बहनें बैठी थी और बातें कर रही थी। तो गुलजार दादी पहुंच गई। गुलजार दादी ने पूछा आप लोग क्या बातें कर रहे थे? तो एक बहन ने कह दिया दादी आपके काम की नहीं है आपके काम की नहीं है। अब दादी के काम की नहीं है, माना पता नहीं क्या बोल रहे होंगे आपस में, इसके बारे में बोल रहे होंगे जो दादी को नहीं बताना है। तो अगर दादी के काम की नहीं है तो क्या उनके काम की है? उनके काम की भी तो नहीं होगी ना। तो ये तो अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं ना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते सच्चाई भी हो, सफाई भी हो, तब बाबा का दिल तख्त जीत सकेंगे। मन में किसी के प्रति भी व्यर्थ नहीं। पता है ना, हर एक का अपना अपना पाठ है, जो करेगा सो पाएगा ना। हम क्या सोचेंगे तो उसका पाठ बदल जाएगा क्या? कुछ भी नहीं। बाबा ने सबके लिए समान ज्ञान दिया है, पढ़ाई सबके लिए समान है, जो जितना करेगा। और दुनिया वालों के लिए तो हम और भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अज्ञान में है ना। हाँ, बाबा के बच्चों को इतना ज्ञान है तो भी करते हैं, तो वो अज्ञानियों से ही बदतर बाबा कहते हैं। और यहाँ तक बाबा कहते हैं अज्ञानियों से बदतर तो क्या, लेकिन एक का 100 गुना सज़ा। जो अज्ञान में है उनको तो एक का 1 गुना सज़ा मिलेगी, पर जो बाबा के बच्चे बन गए और बाबा ने जो कहा उस अनुसार नहीं चलते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो फिर तो एक का 100 गुना सज़ा।
एक का 100 गुना सज़ा मानो आप समझो। तो इसलिए कई बहुत डरते हैं, कहते हैं बाबा मेरे से ये सब नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा। अब नहीं होगा तो आपका भाग्य भी कहाँ बनेगा? भाग्य तो बनेगा नहीं ना। भाग्य का आधार भी तो हमारे कर्म है। अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? तो कई समझते बस वर्तमान में जियो ना, खाओ पियो मौज करो, अरे कल किसने देखा, छोड़ो। जो बीत गया वो तो इतिहास था, ख़त्म हो गया। जो भविष्य में होना है वो तो पता ही नहीं है। क्यों हम सोचें? वर्तमान में जियो। दुनिया में तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन भगवान हमें क्या कहते हैं? ये वर्तमान का आधार भी भूत है और इसी वर्तमान से भविष्य बनेगा। आज हम यहाँ उपस्थित हैं इतनी बड़ी सभा के बीच में, ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं ना। ज़रूर जीवन में हमने अच्छी कमाई की है, बाबा के आज्ञाकारी वफादार बने रहे हैं, बाबा की हर कदम पर चले हैं, तभी तो यहाँ बैठने के योग्य बने हैं, जो आप सबको हम बाबा की बातें सुना सकते हैं। ऐसे है ना। तो ये वर्तमान कोई ऐसे ही नहीं आया, ये भूत का परिणाम है। पर ये वर्तमान ही वर्तमान नहीं रहेगा, ये भविष्य बन जाएगा। क्योंकि जो कर्म हम अभी करेंगे वो भविष्य बन जाएगा, वो भविष्य का आधार है। इसीलिए केवल वर्तमान में नहीं जीना है। इसीलिए बाबा हमें बार बार भविष्य की भी बातें कहते हैं। भविष्य हमारा कितना उज्जवल होगा वो बाबा याद दिलाते हैं, पर उसके लिए करना तो अभी है ना पुरुषार्थ। अभी नहीं करेंगे तो भविष्य कैसे उज्जवल होगा? माँ बाप भी तो बच्चों को यही कहते हैं ना, बच्चे थोड़ी सेविंग करो, कभी भी काम आएगा। कि बस उड़ा दो, जो मिला सब उड़ा दो और फिर हाथ खाली हो जाओ। नहीं, बचत करो, बचत। तो बाबा भी तो बचत स्कीम बताते हैं ना, कैसे बचत करो, कैसे जमा करो। उस मुरली सारी उसी पर थी, जमा कैसे करो। तो जो बातें जमा करने की है वो बाबा हमें बताते हैं, तो उससे हमारा जमा होता है। खाली धन जमा की बात नहीं है। वो तो बाबा कहते हैं तन मन धन सफल करो, क्योंकि किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। ये सब होना है, ये सब होना है। इसीलिए भविष्य को भी सफल करना है। परंतु बाबा का दिल तख्त जीतने के लिए सच्चाई सफाई बहुत ज़रूरी है। मन साफ हो, किसी के प्रति भी घृणा नफरत वैर दुश्मनी नहीं रखनी है। इसीलिए सभी धर्मों में क्या होता है, माफ़ी मांगते हैं। जैन धर्म में ना पर्यूषण होता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये कहते हैं। क्योंकि ये कर्मों का हिसाब किताब इतना गहरा है, किस जन्म में कौन से कर्म का फल मिलना है। तो कोई भी बोलो चलो माफ़ी मांगो, माफ़ करो। हाँ, अगर किसी और ने की उसको माफ़ करो, क्योंकि कर्म तो उसका उसके साथ है। तो हम अपना कर्म क्यों बनाएं? हम माफ़ कर देंगे। लेट गो लेट गॉड, भगवान जाने उसका कर्म जाने। वैसे भी कहते हैं ना, कई बार होता आप कहते ऐसे क्यों ऐसे कर, अरे छोड़ो ना, बाबा जाने। बाबा देख रहा है ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर तो है नहीं। वो तो बाबा जाने उनका हिसाब किताब, हमको क्या पता, हमें क्या, हम कैसे जानेंगे। पर हम पीछे उसके थोड़ी पड़ेंगे। तो इसीलिए मुझे अपने आप को देखना है, औरों को नहीं देखना है। तो अंदर की सच्चाई और सफाई और साथ साथ आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार,
तब बाबा कहते हैं तुम बाबा का दिल तख्त जीत सकते हो, और जो दिल तख्त पर बैठ गया वो विश्व तख्त तो ज़रूर लेगा, ज़रूर लेगा, बिल्कुल लेगा, क्यों नहीं लेगा। इसीलिए बाबा हमको टाइटल ही ऐसे देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी, बेफिक्र बादशाह। हाँ, बाबा टाइटल देते हैं ना, बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सब फिक्र बाबा को दे दिया। छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में बैठा है, उसको कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। पिता की गोद में बैठा है तो क्या फिक्र बच्चे को, वो तो पिता की गोद में, पिता उसकी रक्षा कर रहा है, संभाल रहा है। तो भगवान का दिल तख्त जीत लिया, माना बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, एकदम, समझ लो। फिर बाबा कहते हैं तिलकधारी भी बनना है। तो जो भी बाबा टाइटल देते वो हमारे स्वमान जो है वो स्मृति में लाएंगे तो वो तिलकधारी कहलाएंगे। ऐसे नहीं बाबा ने मेरे लिए ये कहा तो है लेकिन मैं हूँ या नहीं हूँ पता नहीं। हाँ, मैं अपना मिसाल देती हूँ। बहुत शिविर कराते थे, बहुत कॉन्फ्रेंस, सब बहुत सेवाएं तो बहुत होती रही है। तो बाबा ने मुझे एक दिन, तब बाबा इंडिविजुअल मिलते थे, तो मैं हैदराबाद गई थी, वहाँ बहुत अच्छी सेवा हुई थी। और वो एग्जीक्यूटिव्स थे कुछ, उनको वो मधुबन में आए थे। तो हैदराबाद में तो हिंदी नहीं चलती, वो इंग्लिश में, तो बाबा तो हिंदी में सुना रहे थे, उनको बाबा मिल रहे थे। तो मैं उसका ट्रांसलेशन कर रही थी इंग्लिश में। तो जब सबसे मिल चुके तो उसके बाद मुझे लगा बाबा मुझे तो केवल टोली देंगे, अब एक बाप दादा। लेकिन जैसे मैं बाबा के सामने गई तो बाबा ने मेरा टोली मेरे हाथ में पकड़ा करके, मेरा हाथ बहुत प्यार से पकड़ा, हाथ, टोली हाथ में थी। और बाबा ने ये वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। अब बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा वरदान बाबा ने दिया। कहाँ सरस्वती, कहाँ मैं, पर बाबा ने ये वरदान दिया। तो मैंने पहले तो ये सोचा, क्योंकि अंदर में आया बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ। फिर मैंने सोचा कि बाबा ने कहा है, ज़रूर उसके लायक तो होंगी। ऐसे मैं बाबा को कैसे प्रश्न कर सकती हूँ, बाबा मैं कहाँ लायक हूँ इसके। लेकिन चलो अगर लायक नहीं भी हूँ तो बाबा मुझे उस रूप में देख रहे हैं, तो मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या करना, इतना बड़ा वरदान तो दे दिया। तो मुझे उसी समय संकल्प आया कि अगर सरस्वती मेरी ज़ुबान पर है तो इस ज़ुबान से मुझे कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो ज्ञान के विरुद्ध हो, क्योंकि सरस्वती ज़ुबान पर है। अभी तक तो शायद बोलती भी होंगी। तो ये पहला संकल्प आया, हाँ मैं तो सरस्वती नहीं हूँ, मेरे ज़ुबान पर सरस्वती नहीं है, ऐसे नहीं कहा मैंने अपने आप को। ज़रूर बाबा ने कहा है तो मुझे वो करके दिखाना है। फिर बाबा ने कहा सरस्वती ज़ुबान पर है, इसका मतलब बाबा मुझ में बहुत उम्मीद रख रहे हैं और मुझे बाबा की हर उम्मीद को उसका पालन करना है, उस अनुसार चलना है। तो क्या बड़ी सेवा बाबा मुझे देना चाहते हैं वो मुझे पता नहीं है, इसीलिए बाबा ने पहले से ही तैयार किया वरदान देकर। तो क्या बड़ी सेवा बाबा देंगे। और सचमुच उसी के तुरंत बाद
टेलीविज़न के प्रोग्राम शुरू हुए। टेलीविज़न के प्रोग्राम, उसके पहले केवल दूरदर्शन था। अभी तो बहुत चैनल्स है तो हम लोग दे पाते हैं। उस समय दूरदर्शन केवल गवर्नमेंट चैनल था, तो किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी संस्था का कुछ नहीं लेते थे। लेकिन उस समय 93 की बात है, ये प्राइवेट चैनल्स चालू हुए और जी टीवी सबसे पहला प्राइवेट चैनल चालू हुआ। अभी तो बहुत प्राइवेट चैनल्स है, लेकिन उस समय जी टीवी सबसे पहले शुरू हुआ। और उसी समय 92 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो भारत में हिंदू मुसलमानों के बहुत झगड़े हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, तो बहुत अशांति थी। और ये प्राइवेट चैनल्स जैसे ही चालू हुए 92, 93, तो उसी समय ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला कि आप लोग कुछ अच्छी बातें, मूल्यों की बातें आप टीवी पर दें। और ये निमंत्रण मधुबन में आया, तो दादी जी ने मुझे कहा कि तुम जा कर के ये टीवी पर लेक्चर दो, आधे घंटे का लेक्चर आप हर संडे देना है। तो देखो कितनी बड़ी सेवा बाबा ने कराई, क्योंकि पहले से तैयार कर लिया। अभी तो शिवानी बहन आती, ये 93 की बात है। तो टेलीविज़न में हम लोगों के प्रोग्राम शुरू हुए। पहले जी टीवी, फिर सोनी टीवी आया, फिर सोनी टीवी वालों ने मांगा, फिर आस्था चैनल, फिर संस्कार चैनल, ये सब में बाबा के कैसे प्रोग्राम होते रहे। तो देखो ये सेवाएं शुरू हुई। बाबा ने उस दिन भी कहा कि अभी एग्जीबिशन कर रहे हैं, मेले कर रहे हैं, आगे चल कर के बहुत और अच्छी और ऊंची सेवा होगी। तो देख रहे हैं अभी टीवी के माध्यम से कितनी सेवाएं बाबा की हो रही है। घर घर में टीवी में बाबा की सेवा हो रही है। शिवानी बहन, हाँ, वो भी तो बाबा की बहुत वरदानी आत्मा है। बाबा ने उसको यही वरदान दिया, तुम तो हो ही वरदानी आत्मा। कैसे वो बाबा उनके द्वारा करवा रहे हैं। तो सचमुच हमने देखा कि भगवान के जो भी महावाक्य हमें मिलते हैं, उसमें कभी भी हम संशय न उठाएं, पता नहीं, हाँ पता नहीं। रोज़ वरदान मिलता है, रोज़ कुछ न कुछ वरदान मिलता है। वो वरदान ही अगर हम अपने अंदर सोचे ये मेरे लिए है, तो हम उसमें कितना पुरुषार्थ करेंगे। रोज़ का वरदान, ये केवल जनरल वरदान नहीं है, ये मेरे लिए है, ये मुरली मेरे लिए है। तो जो बाबा हमें टाइटल देते वो स्मृति अगर हमारी सचमुच उसी अनुसार है, तो हो नहीं सकता कि सफलता न मिले। बाबा कहते तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अब सवेरे उठते ही ये स्मृति का तिलक लगा लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो सारे दिन में कितनी शक्ति का अनुभव करेंगे, जरा भी हिम्मतहीन नहीं होंगे। पता नहीं कल भी बाबा ने ये नहीं हुआ तो या पता नहीं, या कभी कभी बाबा को ये शब्द पसंद नहीं आते हैं। कभी कभी या तो, या सम टाइम, बाबा अंग्रेज़ों को कहते थे, विदेशियों को, ये सम टाइम शब्द नहीं पसंद है बाबा को। कभी कभी क्यों, हमेशा, सदा। और दृढ़ता, ये शब्द बाबा को पसंद है। सदा, दृढ़ता, कितने सुंदर शब्द है ये। तो रोज़ तिलक लगाओ, स्मृति का तिलक, रोज़ नया टाइटल जो बाबा ने दिया उस टाइटल का तिलक लगाओ अपने मस्तक पर। फिर बाबा ने कहा ताज, तो संगम युग का कौन सा ताज है? बाबा ने कहा डबल लाइट, ये डबल लाइट का ताज है। इतना हल्का है ताज। रतन जड़ित ताज तो बाद में पहनेंगे, अभी नहीं पहनना है। अभी तो बाबा कहते वनवा में हो। लेकिन डबल लाइट का ताज,
एक तो मैं आत्मा ज्योति चमक रही हूँ मस्तक के बीच विराजमान, और दूसरा इतना हल्कापन क्योंकि बाबा को बोझ दे दिया है। ये ताज, हाँ, जब बाबा की ये मुरली चली परसों सुनी तो मुझे एक और प्रसंग याद आ गया, क्योंकि बाबा इंडिविजुअल मिलते थे अव्यक्त बाप दादा। तो एक विदेशी भाई बाबा के सामने आया और मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, क्योंकि बाबा सारी सारी रात बैठते थे और जो भी फॉरेनर्स भी बहुत होते थे तो फिर ट्रांसलेशन करना पड़ता था। तो वो भाई बाबा के सामने आया और बाबा से पूछता है, बाबा ये जो लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा बोझ है। ताज सिर पर, इतने कपड़े, इतने गहने, इतना ये सब, ये तो बहुत बोझ लगता है मुझे। ये सब गहने वहने पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं पसंद बस। तो विदेशों में तो वैसे भी आप पश्चिमी दुनिया में जाओ, कोई गहने वहने ऐसे नहीं पहनते भारत की तरह, कोई नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है गहने वहने पहनना। सिंपल माना अपने ढंग के होते हैं। और भारत में तो सोने का कितना महत्व है, स्त्रियां तो कितने गहने पहनती है, भले अभी नहीं भी पहनती है, डर लगता है कि कोई लूट न ले, लेकिन गहने रखना, सोना रखना, ये तो बहुत है ना भारतवासियों में। तो वो अंग्रेज़ बाबा के सामने आया क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो देखता था। तो बाबा को उसने कहा ये सब हमको पसंद नहीं है। तो बाबा ने उनसे एक प्रश्न पूछा, वो आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट है अभी भी है, तो वो आर्टिस्ट था। तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि देखो बच्चे, आप आर्टिस्ट हो, अगर आपको कहा जाए कि आप ऐसा चित्र खींचो, चित्र निकालो, पेंटिंग करो, जिसमें दिखाया जाए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग माना एकदम संपन्न संपूर्ण मनुष्य, तो आप क्या दिखाओगे? बाबा ने उनसे पूछा आप क्या दिखाओगे? आपको ऐसा पेंट करना है, चित्र खींचना है, क्या आप लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा, हाँ, बूढ़ा, गरीब, भिखारी, बीमार, हाँ, और वो बेढंगा या कुछ ऐसा बदशक्ल, क्या ये दिखाओगे? कैसा दिखाओगे? कैसा दिखाओगे? अब बेचारा वो चुप हो गया, वो क्या जवाब दे? परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट मानव। तो आप उसको जवान दिखाओगे, दिखाओगे नहीं, या बूढ़ा दिखाओगे? तो कहा नहीं, जवान दिखाऊंगा। फिर बीमार दिखाओगे या तंदुरुस्त दिखाओगे? तंदुरुस्त दिखाऊंगा। अच्छा, आप उसको गरीब दिखाओगे या धनवान दिखाओगे? तो बोला धनवान दिखाऊंगा। फिर कई प्रश्न बाबा ने उनसे पूछे तो सब पॉजिटिव जवाब, वो सब लक्ष्मी नारायण से मेल खा रहे थे सारे जवाब लक्ष्मी नारायण से। क्योंकि अच्छा धनवान दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे धनवान? अब विदेशों में तो कोट पैंट वगैरह पहनेंगे, अब भारत की ड्रेस कौन सी है कोट पैंट तो है नहीं, भारत की असली ड्रेस तो धोती कुर्ता है ना, क्योंकि गर्मी होती है भारत में, वहाँ तो सर्दी होती है, बहुत ठंडी होती है, इसलिए कोट पैंट उनको वो सब चाहिए। यहाँ तो गर्मी होती है तो धोती तो बहुत अच्छी होती है ना, गर्मी नहीं लगती है। और जो कुर्ता भी पहनेंगे वो भी कॉटन का, तो गर्मी है। तो इसीलिए भले सिंपल होगा लेकिन रॉयल होगा, है ना। इस पर एक कहावत याद आती है, इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड मेड मैन, भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, एंड मैन, गॉड मेड मैन एंड अ टेलर मेड अ जेंटलमैन। टेलर जो होता है ना वो जेंटलमैन बनाता है,
माना कोट पैंट वही सिलाई करता है और मनुष्य पहनता है तो जेंटलमैन लगता है ना, बड़ा रॉयल लगता है, पर्सनालिटी वाला लगता है कोट पैंट पहन करके। परंतु फिर आगे प्रश्न है, गॉड मेड मैन and the tailor made a gentleman, but ask yourself, how gentle am I? अपने आप से पूछो मैं कितना जेंटल हूँ, कितना सभ्य हूँ, कितना मैं लायक हूँ, कितना मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सच्चाई से कर रहा हूँ, जेंटल हूँ। तो जेंटल माना सभ्य व्यक्ति। कोट पैंट तो पहन लिया, वो तो चोर लुटेरे डाकू भी पहनते हैं, क्या बड़ी बात है। तो जेंटलमैन का मतलब केवल बाहर की पर्सनालिटी नहीं, अंदर की पर्सनालिटी। तो लक्ष्मी नारायण का जब हम चित्र देखते हैं वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। फिर चेहरा भी कितना सुंदर, कोई बदसूरत चेहरा तो नहीं होगा ना। तो मानो कि वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग अगर खींचना हो चित्र तो लक्ष्मी नारायण सबसे बेस्ट चित्र है कि नहीं? सच बताओ, है कि नहीं? तभी तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ, बैठ करके आप सोचो, हाँ मैं ये बन रहा हूँ तो कैसा होगा हमारा मुकुट, कैसा होगा हाँ ताज हमारा, कितने हीरे जवाहरात होंगे उसमें, कैसे मेरे कपड़े होंगे, कितनी मालाएं होगी। किसी ने मेरे से पूछा कि लक्ष्मी नारायण को कितनी मालाएं होंगी। वैसे तो कहते हैं 16 श्रृंगार, एक नारी के 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार में ऊपर से लेके नीचे तक श्रृंगार है। बहुत वर्णन आता है ना, सब कुछ जो श्रृंगार में आता है। तो उसमें जो मालाएं हैं वो भी 3 प्रकार की मालाएं, वो भी 16 श्रृंगार में आ जाता है। ये कोई तो एकदम गले तक की माला, फिर यहाँ तक की माला, फिर यहाँ तक की माला, वो भी है। तो बाबा कहते हैं ये परफेक्शन की निशानी, ये संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। अब ऐसा हमको बनना है तो ऐसा हमारा ताज भी हो, तख्त भी हो और तिलक भी हो। बाबा के वो महावाक्य मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ जो परसों बाबा की अव्यक्त मुरली में थे, जिसमें बाबा ने कहा कि देखो सबसे श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त और तिलकधारी का। ताज भी हो, तिलक भी हो, तख्त भी हो, ये सबसे श्रेष्ठ चित्र होता है। तो अपना चित्र सामने लाओ। अब हर एक अपना अपना चित्र खींचो। आज भी बाबा ने कहा शुरू में यज्ञ के अंदर कैसे 2 प्रकार के चित्र बनाए थे, एक ताजधारी, तख्त और तिलकधारी, और दूसरा साधारण। तो साधारण है लेकिन ये बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। क्या देखो? आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। अब खींचो चित्र अपना, खींचो चित्र अपना। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। हाँ, तख्त है ना, सब तख्त नशीन है ना। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा, कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तो हो गई सब दिल तख्त नशीन, बैठ गए बाबा के दिल तख्त पर, बैठ जाओ। हाँ, इतना बड़ा दिल भगवान का और मैं उसके दिल तख्त पर बैठा हूँ। अच्छा, फिर दूसरा, साथ में परमात्म रचना
इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। कहाँ बैठी हूँ? हाँ, जड़ में बैठी हूँ, बीज में। आज भी बाबा ने बीज को याद किया। तो साथ में परमात्म रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। पूर्वज भी हूँ, पूज्य भी हूँ। ब्रह्मा की पहली रचना हूँ। आदि पिता आदम, एडम, यही संगम से शुरू होती है। हाँ, रचना। तो सबसे पहली रचना आदम की, ब्रह्मा की मैं हूँ। तो इसीलिए उस तिलकधारी में इसलिए पूज्य भी हूँ और पूर्वज भी हूँ। जो पूर्वज होते ना उनको पूज्य भी कहते हैं। तो हमारे पूर्वज तो देवता ही थे, हम कहते हैं। हमारे पूज्य भी वही हैं। लेकिन उन पूर्वजों और पूज्य का पहला जो जन्म है वो तो ब्राह्मण है ना, देवता तो बाद में बनते हैं। तो पहला जन्म नई रचना का कौन है? देवताएं हैं या ब्राह्मण है? ब्राह्मण है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा की संतान है, डायरेक्ट संतान। वो देवताएं तो फिर भी देवताओं की संतान होंगे, पर हम तो ब्रह्मा की संतान है। यही हमारा बाबा कहते, सरनेम रखते हैं ना, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा की आदि संतान। तो बाबा ने क्या कहा? हाँ, तो तक साथ में परमात्म रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया सभी ने स्मृति का तिलक में। कौन? साथ में फिर बेफिक्र बादशाह सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी। सारा बोझ बाबा को दे दिया है। जिन्होंने अपना सारा बोझ बाबा को दे दिया और डबल लाइट है वो हाथ उठाएं भाई। अच्छा, सारे? अरे वाह, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। तो सदा इसी नशे में रहो कि मैं वो परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। तो आज ये अनुभव करना कि मैं ताजधारी, तिलकधारी, तख्तधारी आत्मा हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह होकर जाना। बाबा के सामने हम आएंगे कल, तो महसूस करना कि कौन बैठे हैं, सारे बेफिक्र बादशाह बैठे हैं। ऐसे अनुभव करना आप सभी, और बाबा के महावाक्य दिल में समाते जाना। हाँ, कल सुनेंगे ना बाबा के महावाक्य। ऐसे नहीं समझना ये तो पुरानी कोई मुरली है, नहीं। हमारे लिए हर मुरली नित्य नहीं है। सचमुच, चाहे साकार मुरलियाँ, चाहे अव्यक्त मुरलियाँ, हर मुरली प्रासंगिक है। उसी समय की अनुभव होती है। उन्हें ऐसे नहीं लगता कि पुरानी है। जैसे बाबा ने अभी अभी चलाई, ऐसे अनुभव होता है हर मुरली। और अगर उस रूप से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम समझते हैं, तो महसूस करते हैं कि सचमुच हम कितने ऊंचे स्टूडेंट्स हैं। हमारा टीचर कितना ऊंचा है, हमारा गुरु कितना ऊंचा है। हाँ, गुरु का भी अब नशा होता है, पिता का भी नशा होता है। मेरा पिता कौन है, मेरा टीचर कौन है। हाँ, मुझे याद है एक बार हम कोई स्टूडेंट से बात कर रहे थे ऐसे, तो उसने पीएचडी की थी। और पीएचडी किससे की थी? उस समय जो राष्ट्रपति थे ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे पहले। वो राष्ट्रपति बाद में बने, पहले तो प्रोफेसर थे। पीएचडी के स्टूडेंट्स को उसने पढ़ाया था। तो उसको इतना नशा था। मेरा जो टीचर था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। हाँ, उस नशे से सुनाता था। तो हम कितने नशे से सुनाए। हमारा टीचर कौन? हाँ, हमारा टीचर कौन? स्वयं भगवान।
हमारा पिता कौन? स्वयं भगवान। हमारा पिता कौन? आदि पिता ब्रह्मा। बस उसी नशे में रहो और उस नशे से, जैसे बाबा ने कहा, ये निश्चय हो, उसी का नशा हो, तो निश्चित विजय हमारी है और उसी से हम निश्चिंत रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है, जो भी डायमंड हॉल के सेवाधारी भाई बहनें हैं और जो भी सहयोग देना चाहते हैं, आप सभा में जो भी आए हुए हैं, वो योग के बाद आगे आकर के बैठ जाएंगे, उनको सेवा की व्यवस्था बता देंगे। ओम शांति। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, 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 बाबा वाह। हो चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, बाबा